Students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. We will continue our chapter number 12, जिसके अंदर हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आयरन और मैंगनीज और कॉपर ये मिनरल्स जो है कौन से उसके फीचर्स है, कैसे पाया जाता है, किस किस चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है और जो स्टेट जहाँ से हम लोगों को ये मिनरल्स अवेलेबल है तो उसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं लेसन के अंदर। तो अभी बाकी जो मिनरल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें बॉक्साइट, दिस इज एन एल्यूमिनियम, और ये जो है वो एक एल्यूमिनियम की रो मटेरियल में, रो मिनरल में पाने वाला ये मिनरल है, यानी कि ये एल्यूमिनियम का रो मटेरियल मिनरल है। इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम at Les Box in 1921 in France। ये जो है फर्स्ट टाइम 1921 में लेस बॉक्स में से, लेस बॉक्स फ्रांस के लेस बॉक्स से मिली थी। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम से तो आप लोग अवेयर हो, तो ये एल्यूमिनियम मटेरियल मिनरल जो है ये जो आप लोगों को है बॉक्साइट से मिलता है। इट इज़ यूज ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, एक तो वेट में लाइट है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम टिकने वाला, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री, लॉन्ग टाइम रहेगा फिर भी उसके ऊपर जंक नहीं आती है तो ये रस्ट फ्री है, एंड इजीली डिक्टाइल, यानी कि उसको कोई भी डिक्टाइल यानी जो भी शेप के अंदर उसको मोड़ना हो वो मोड़ के अंदर उसको इजीली फ्रेम कर सकते हैं, तो दैट इज अ डिक्टाइल। इट इज और ये सब प्रॉपर्टी की वजह से ये मोस्टली मेजोरिटी ज़्यादा यूज होता है। इट इज वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कलर्स एंड इन शिप बिल्डिंग। ये जो है मोस्टली डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, जो घर के हम लोग बर्तन यूज करते हैं वो, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कलर्स एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में उसको ज्यादातर मात्रा में यूज किया जाता है। बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। बॉक्साइट और जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में से मिलता है, फाउंड किया जाता है। दिस मिनरल इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के ट्रैप वाली जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसी जगह से ये मिनरल जो है पाया जाता है। रांची इन झारखंड, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात प्रोड्यूस बॉक्साइट। झारखंड के अंदर रांची में, इसके अलावा गुजरात के जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा ये डिस्ट्रिक्ट में से बॉक्साइट और जो है फाउंड प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल इज मिका। मिका एक तरीके का रॉक है, सिलिकॉन रॉक है, जिसे मिका कहा जाता है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिका प्रोडक्शन। मिका के प्रोडक्शन में भारत देश जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान में है। इट इज फायर रेसिस्टेंस, फायर को अपोज करने वाला, रोकने वाला, एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकता है। सो इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है वो बनाने में ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। मिका इज फाउंड इन द डिफरेंट स्टेट इन इंडिया लाइक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया। मिका इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। देयर इज अ लार्ज ऑफ मस्कोवाइट टाइप ऑफ मिका फाउंड इन इंडिया। मॉस्कोवाइट ये एक मिका जो है जो पाया जाता है, ये सिलिकॉन रॉक, तो ये मिका जो है उसमें ये मॉस्कोवाइट एक तरीके का रॉक है, उसका नाम है। तो ये मॉस्कोवाइट टाइप का जो मिका है वो इंडिया में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज
लीड जो वेट में हेवी है और ग्रे मेटालिक टाइप का ये मिनरल है। द लीड और इज कोल्ड गैलिना। जो लीड और है, लीड की जो रॉ मटेरियल है उसको क्या कहा जाएगा? गैलिना। इट इज सॉफ्ट एंड हेवी इन वेट। सॉफ्ट है, हाथ लगाने में सॉफ्ट है, लेकिन वेट में हेवी है। इट इज यूज टू मेक एलॉय। एलॉय बनाने में, यानी दूसरी जो मिनरल्स है उसके साथ मिक्स करने में। इलेक्ट्रिक वायर्स, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी, ये चीज बनाने के लिए ये लीड जो है यूज किया जाता है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। इन इंडिया लीड इज अवेलेबल इन राजस्थान, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It is also found in West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Maharashtra, Meghalaya and Sikkim state. ये सारे स्टेट के अंदर जो मिका है वो पाया जाता है। Even though mica is produced in sufficient quantity, our demand are not met with, so it is to be imported. मिका का जो है वो जितना प्रोडक्शन होता है दैट इज अ सफिशिएंट क्वांटिटी, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो मिका इंडस्ट्री के अंदर मिका की डिमांड जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, जिसके वजह से ये जो डिमांड है वो फुलफिल ना होने की वजह से उसको दूसरे कंट्रीज के अंदर से इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इट इज अ रॉक जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा जो रॉक है दैट इज अ लाइमस्टोन कहा जाएगा। ये जो मिनरल है लाइमस्टोन इज यूज इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है कि जो इजीली जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। बिसाइड्स दैट इट इज ऑल्सो यूज फॉर आयरन मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, सोडा ऐश, शॉप, कलर केमिकल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेपर एंड इन शुगर रिफाइनरी। ये सारी जगह पे जो है लाइमस्टोन जो है यूज किया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में, पूरे देश में से 70% प्रोडक्शन जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु में प्रोड्यूस किया जाता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आर अदर स्टेट प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन। ये सारे स्टेट के अंदर भी लाइमस्टोन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इन गुजरात, अगर गुजरात की बात करें तो जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। अदर डिस्ट्रिक्ट विच ऑल्सो हैव लाइमस्टोन रिजर्व आर बनासकांठा, महेसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एंड राजकोट। The rocks in Jamnagar district obtain about 97% limestone, lime contain। यहाँ पे गुजरात के अंदर जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो लाइमस्टोन के जो रॉक्स है वो 97% जो है पाए जाते हैं। 97% कंटेन जो है वो जामनगर के अंदर ही है। तो ये सारे हम लोगों ने जो डिस्कस किए दैट इज अ मेटालिक मिनरल, मिनरल यूज एज अ कॉमन पर्पस के अंदर जो मिनरल्स यूज होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ मिनरल ऑफ एनर्जी रिसोर्स, जो एनर्जी रिसोर्स में यूज किए जाते हैं, एंड ऐसे जो मिनरल है जो हम लोगों को इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में से पाए जाते हैं, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एनर्जी रिसोर्स होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। एनर्जी रिसोर्स जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर रोल जो है प्ले करता है। दे कीप द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी थ्रोबिंग। इंडस्ट्री और इकोनॉमी को कंटिन्यू आगे चलाने के लिए उसकी जो हार्ट, जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर हार्ट बीट चलता है, तो उसी तरह इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू रनिंग करने के लिए ये जरूरी है। These minerals include coal, mineral oil, natural gas and atomic
मिनरल्स, ये मिनरल्स के अंदर हम लोग अगर बात करेंगे एनर्जी रिसोर्स मिनरल के अंदर, तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स जो है वो एनर्जी रिसोर्स के लिए यूज किए जाते हैं। अभी उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मिनरल एनर्जी रिसोर्स तो है लेकिन उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट वे सच एज कॉन्वेक्शनल, जो कॉन्वेक्शनल यानी जो एशियन टाइम से हम लोग यूज किए करते हैं, एंड नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। तो उसको इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो कॉन्वेक्शनल जो परंपरागत होते हैं, पहले से हम लोग यूज करते थे। नॉन कन्वेंशनल जो बिन परंपरागत है अभी के समय में, यानी कि ये बिन परंपरागत होते हैं। कॉन्वेक्शनल जो होते हैं वो लिमिटेड स्टॉक होता है, जबकि नॉन कॉन्वेक्शनल जो होता है वो हम लोग एक बार यूज होने के बाद फिर भी उसको ये रीयूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि ये इसको रीयूज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज अ नॉन कॉन्वेक्शनल। और कॉन्वेक्शनल मतलब क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद ये जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है, दैट इज अ लिमिटेड, दैट इज अ कॉन्वेक्शनल। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, कॉमर्शियल जो कॉमर्शियल यानी कि इंडस्ट्री के अंदर उसका यूजेस किया जाता हो, और नॉन कॉमर्शियल। तो इस तरह जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स कंसिडर एज अ कन्वेंशनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स, ये सारे कन्वेंशनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि एक बार इसको यूज करेंगे फिर वो खत्म हो जाएगी। लिमिटेड स्टॉक है। दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे मैंने बताया नॉन रिन्यूएबल, वापस इसको रीयूज नहीं कर सकते, वापस ये जो है हम लोगों को नहीं मिलता है, दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट दो दिस रिसोर्स, ये जो रिसोर्स है इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी जो वाटर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल जो वेव से प्रोड्यूस की जाती है, दैट्स ऑल आर अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये हो गए कन्वेंशनल और ये हुए नॉन कन्वेंशनल। ये जो एनर्जी रिसोर्स है वो वापस से रिप्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। These are renewable resource, ये हम लोगों को वापस मिलते हैं। Peat coal, firewood, dung, etc. are non-commercial energy resource। उसके जो एग्जाम्पल्स है तो फायरवुड, डंग जो है वो हम लोगों को नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स में उसको क्लासिफिकेशन होता है। तो इस तरह एनर्जी रिसोर्स को दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल है वो कमर्शियल में भी आते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल है वो जो है नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स में इंक्लूड किए गए हैं। ये जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।